फाइनेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम हैं, जिसमें हम बेसिक्स पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। साथ में जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आइटम लिखे जाते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से आइटम का मतलब क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है? 11th तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैपिटल को कैलकुलेट किया कि प्रोप्राइटर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहा जाता है। वहां तक तो हम सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां हमारे पास जो फर्म है उसमें 2, 3, 4 मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। सपोज किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं जिसमें ए ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख और बी ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीस। तो जब एक ही प्रोप्राइटर हो तो खाली कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं, लेकिन यहां तो 2 पार्टनर हैं, इसलिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? एज कैपिटल कितना है? 2 लाख और बीज कैपिटल कितना है? 1 लाख। इसलिए कैपिटल को हमें क्लासिफाई कर देना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स में। तो इस तरह से जो अमाउंट पार्टनर फर्म में इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, पार्टनर फर्म में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो फर्म इसके बदले में पार्टनर को क्या देगी? इंटरेस्ट। तो अगर पार्टनर की कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट देती है तो इसको कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा एक्सपेंस फॉर फर्म। फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और इनकम फॉर पार्टनर। पार्टनर के लिए तो इनकम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि उसको मिल रहा है, और फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रही है। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग क्या होता है? अगर ये एक फर्म है जिसमें ए और बी 2 पार्टनर हैं। अब ए और बी 2 पार्टनर हैं तो जैसे इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की थी ऐसे ये फर्म से ड्राइंग भी करेंगे। सपोज 5000 फर्म से पर्सनल यूज के लिए ए निकालता है और 2000 फर्म से पर्सनल यूज के लिए बी निकालता है। इसको कहेंगे ड्राइंग्स। तो यहां पर भी ड्राइंग को अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एज ड्राइंग कितना हुआ? एज ड्राइंग हुआ 5000 और बीज ड्राइंग हुआ 2000। ड्राइंग को करते हैं क्या? हम कैपिटल से माइनस करते हैं। इसमें भी यही करेंगे। एज कैपिटल में से एज ड्राइंग को माइनस करेंगे, बीज कैपिटल में से बीज ड्राइंग को माइनस करेंगे। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी से जुड़ा हुआ है। तो जो अमाउंट पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग कहते हैं। अब इस ड्राइंग पे देखो, जब कैपिटल इन्वेस्ट किया तो फर्म ने उस पर इंटरेस्ट दिया, तो जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो फर्म आपसे इंटरेस्ट भी तो लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? जो अमाउंट पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट किसको? फर्म को देना पड़ता है, जिसको कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो पार्टनर फर्म को दे रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंस फॉर तो हो जाएगा पार्टनर, क्योंकि पार्टनर दे रहा है। एक्सपेंस फॉर पार्टनर और इनकम फॉर फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। अब आगे बात करते हैं सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर क्या होता है? फर्म है, इसमें 2 पार्टनर है ए और बी। अब फर्म है मतलब बिजनेस है, इस बिजनेस में एक पोस्ट खाली है मैनेजर की। अब ये मैनेजर की पोस्ट खाली है तो ए बोलता है कि भैया मैं भी तो ये काम जानता हूं, तो ये पोस्ट मुझसे भर लेते, मतलब कि इस पोस्ट पे काम मैं कर लेता हूं। और जो उस मैनेजर को आप 20,000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ जितना भी है वो सैलरी आप ए को दे देना। मतलब कि पार्टनर जब फर्म में कोई काम करता है, कोई एफर्ट करता है, उसके बदले में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसको सैलरी कह सकते हैं अपन, है ना। मतलब ये काम कर रहा है, जॉब कर रहा है उसी फर्म में और इसको सैलरी मिल रही है, तो ये है सैलरी टू पार्टनर। अब सैलरी टू पार्टनर कौन किसको दे रहा है? फर्म पार्टनर को दे रही है, तो सैलरी टू पार्टनर एक्सपेंस तो हो जाएगा फॉर फर्म के लिए क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रही है, और इनकम हो जाएगा
फॉर पार्टनर के लिए, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। सेम अगर पार्टनर फर्म में कोई सेलिंग का काम कर रहा है, उसके बदले में उसको कमीशन मिल रहा है, जैसे सैलरी मिलता है वैसे ही कमीशन मिल रहा हो अगर, तो वो भी सेम रहेगा कि फर्म पार्टनर को कमीशन दे रहा है। फर्म पार्टनर को अगर कमीशन दे रहा है तो ये भी एक्सपेंस तो हो जाएगा फॉर फर्म और इनकम हो जाएगा फॉर पार्टनर। इसके बाद बात करते हैं लोन टू फर्म बाय पार्टनर। लोन टू फर्म बाय पार्टनर, अब सपोज ये हमारी एक फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर है, इन दोनों ने 1 लाख और 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। फर्म को 50,000 रुपए की और जरूरत है, 50,000 की और जरूरत है, तो फर्म या तो ए और बी इन्वेस्ट करे। ए और बी ने ए ने कहा मेरे पास पैसा नहीं यार, बी कहता है फिर मैं भी कैपिटल इन्वेस्ट क्यों करूं, है ना। तो बी के पास 50,000 रुपए है, तो बी बोलता है चलो एक काम करते हैं, मैं फर्म को पैसा दे देता हूं, पर ये फर्म कैपिटल नहीं गिना जाएगा, नंबर एक बात, और इसका बराबर ब्याज मुझे चाहिए टाइम टू टाइम, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन, अगर ये कैपिटल की तरह इन्वेस्ट करता है 1,50,000, तो अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ये लोन की तरह इन्वेस्ट करता है फर्म में तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसको बराबर मिलेगा। तो अगर पार्टनर फर्म को कोई एडवांस मनी देता है ना, ब्याज के ऊपर, तो उसको क्या कहा जाएगा, लोन टू फर्म बाय पार्टनर। ये लोन है, फर्म को दे रहा है कौन, पार्टनर। अगर इस लोन पर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, अगर क्या देना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो रेट फिक्स कर लो 8% पर एनम से 10% पर एनम से, और अगर नहीं भी कोई प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में तो भी 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। किसको, फर्म को देना पड़ेगा। किसको देगी, फर्म पार्टनर को। तो इस हिसाब से ये एक्सपेंस फॉर फर्म हो गया और इनकम फॉर पार्टनर हो गया, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे बड़ी चीज क्या, कि भैया ये फर्म है, अब फर्म में पार्टनर हैं दोनों ए और बी। पार्टनर ने क्या किया, सारा पैसा कमाया। इसमें मैं आपको P&L अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। P&L अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम 11 तक क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद हम बनाते थे P&L अकाउंट, उसके बाद हम बनाते थे बैलेंस शीट। अब इसमें क्या होता था, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमने ट्रेडिंग में लिख दिए, इससे निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमने P&L में लिख दिए, जहां पर मिलता था हमें नेट प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप फर्म में भी ये दोनों प्रोसेस तो सेम है कि नेट प्रॉफिट तक आप जाते हैं, P&L तक जाते हैं। अब इस P&L में क्या लिखना है, बस एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल खर्चे। जैसे ये दोनों पार्टनर है और बी, अगर एक को सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ और एक और एम्प्लॉई है जिसको सैलरी मिलती है 15,000 रुपए पर मंथ, तो पहले सैलरी एम्प्लॉय को दी जाएगी, फिर पैसा बचेगा तो ए को दी जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि पहले सारे एक्सटर्नल खर्चों को निपटा दिया जाता है किसमें, P&L अकाउंट में। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली नहीं बांट देते हैं। पहले अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी दिया जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, फिर जाकर जो प्रॉफिट आएगा उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सपोज फर्म को प्रॉफिट होता है 20,000, ओके, फर्म को प्रॉफिट होता है 20,000, जिसमें से 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे देती है फर्म, सैलरी का दे देती है 2,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपए ले लेती है ना। किससे ले लेती है, पार्टनर से। तो 20,000 में से एक्सपेंस माइनस हुए 6,000, है ना, ये 6,000 एक्सपेंस माइनस हुए। अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो बचेगा 14,000 और ये इनकम है फर्म के लिए,
इस इनकम को जोड़ दिया 15,000 रुपए। अब इस 15,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये रहा नेट प्रॉफिट जो कहां से आया, P&L से। उसके बाद पार्टनर्स से रिलेटेड सारे एक्टिविटी करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, जैसा भी उनका रेशो होगा, अभी हम बांटने वाले हैं, उस रेशो में बांट दिया जाएगा। मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो P&L के बाद होते, तो इसके लिए भी कोई अकाउंट चाहिए, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट है हमारे पास, P&L अप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंसेस होंगे उनको जहां पर दिखाते हैं हम, वो होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका सिंपल सा P&L जैसा ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डेबिट में और पार्टनर से रिलेटेड सारी इनकम क्रेडिट में लिख दी जाती है। ओके, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद इस P&L अप्रोप्रिएशन को हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, A and B आर पार्टनर्स इन 3:2 विथ कैपिटल रुपीज 2 लाख एंड 4 लाख एंड 2 लाख। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में। किस तरह पार्टनर है ये, 3:2। 3:2 मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इस रेशो में बांटा जाएगा। ए का रेशो है 3 और बी का रेशो है 2, और इनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब ए की हो गई 4 लाख, बी की हो गई 2 लाख, ये कैपिटल है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बाय फर्म एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलाउ कर रही है, किसको अलाउ कर रही है, पार्टनर्स को। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कितना, 10% पर एनम। ए इंटाइटल टू गेट सैलरी ₹3,000 पर मंथ एंड बी ₹6,000 पर क्वार्टर। ए को सैलरी मिलती है 3,000 पर मंथ, बी को सैलरी मिलती है 6,000 पर क्वार्टर। देखते हैं आगे। अमाउंट विड्रॉ बाय ए एंड बी ₹20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। अमाउंट विड्रॉ किया, ए ने कितना किया 20,000 और बी ने कितना विड्रॉ किया 15,000, ऑन विच इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000 ईच, जिसपे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है दोनों का, कितना बनता है 1,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो है ना, एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। फर्म अर्न ₹1,62,000, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,62,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था कि भैया ट्रेडिंग बनता है, उसके बाद P&L बनता है, P&L से नेट प्रॉफिट निकलता है, तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट P&L में जाता है उसी तरह नेट प्रॉफिट जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में। इसलिए इसमें सबसे पहले बाय अपने को लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, जो कि P&L से आता है। ट्रेडिंग का प्रॉफिट P&L में जाएगा और P&L का प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में, जो कि हमें क्वेश्चन में 1,62,000 दिया हुआ है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 1,62,000। इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड सारे एक्सपेंस 2 में। अब कौन कौन से एक्सपेंस हैं, देखो ये कैपिटल है, कैपिटल को P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, कैपिटल तो एक मूल अमाउंट है, इसको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा, ना ही ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट ही P&L अप्रोप्रिएशन में आता है, पार्टनर्स कैपिटल तो एक पर्सनल अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है फर्म 10% पर एनम। अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का कैलकुलेट करके लिख देंगे। ए की कैपिटल है 4 लाख, ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख, जिस पे 10% इंटरेस्ट बनेगा 40,000। 4 लाख पे 10%, ये रहा 4 लाख, इस पे 10% इंटरेस्ट बनेगा 40,000। इसी तरह बी की कैपिटल है 2 लाख, उस पे इंटरेस्ट बनेगा 20,000। तो इस तरह आप देखिए कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 60,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाता है इनका 60,000 रुपीज। उसके बाद और एक्सपेंस क्या है, फर्म पार्टनर को सैलरी भी दे रही है। सैलरी किस किस को मिल रही है, ए को मिल रही है सैलरी, बी को मिल रही है सैलरी। तो अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी किस हिसाब से मिल रही है, तो
ए इंटाइटल टू गेट सैलरी ₹3000 पर मंथ। देखिए हम P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं जो साल के आखिरी में बनता है, इसलिए जो भी डिजिट इसमें लिखे जाते हैं, जो भी आंकड़े लिखे जाते हैं वो ईयरली ही लिखे जाते हैं। तो इसकी सैलरी पर मंथ है, ए की 3000 पर मंथ, तो इसको हम बना लेंगे ए की सैलरी को हम बना लेंगे ईयरली। तो ए की सैलरी है 3000 पर मंथ, तो इसको ईयरली बना लेंगे 36,000। और बी की सैलरी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 6,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए इसकी सैलरी बन जाएगी 24 और दोनों की सैलरी ऐड करके हो जाएगी 60,000 दोनों की सैलरी बन जाती है। इसके बाद यहां पर क्या और दिया है, ड्राइंग्स दिया है भैया, है ना, कि ए और बी ने ड्राइंग किया। ड्राइंग इसमें नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। देखिए कैपिटल और ड्राइंग इसमें इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको 10,000 रुपीज उधार देता हूं और आप मुझे 11 देते हैं, बोलते हैं कि 1,000 ये ब्याज के साथ ले लो, तो मैंने 10 आपको दिया था, 10 एज इट इज आपने मुझे दे दिया, लेकिन उसके ऊपर 1,000 रुपए और दिए, तो इनकम कितनी हुई मेरी 1,000। तो यहां हम इनकम एक्सपेंस लिखने बैठे। तो जो ड्राइंग फर्म से पार्टनर ने की है वो तो एज इट इज पार्टनर फर्म को लौटा देगा, पर उस पे जो ब्याज फर्म को दे रहा है वो फर्म के लिए इनकम होगी। और इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 1000 ईच, एक पार्टनर 1000 इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के लिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, ए से मिल रहा है 1000, बी से मिल रहा है 1000, टोटल हो जाएगा 2000। इस तरह अगर पार्टनर को कमीशन भी मिल रहा है तो उसको भी 2 कमीशन में लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव फॉर्म के लिए, है ना। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किस तरह से, ये देखिए 62,000 तो इधर की टोटल 62,000 प्रॉफिट और 2,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इस हिसाब से 1,64,000 इधर की टोटल होती है। और हम अगर देखें तो इधर की टोटल कम है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो बड़ी टोटल को दोनों तरफ लिखा, बैलेंस करना है बस, और क्या। तो इधर की टोटल हो रही है 1,20,000 डेबिट की टोटल हो रही है। तो 162 में से 120 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 42,000। ये कहां जाएगा, ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ता है। हम देखते हैं पिछले साल हमने बैलेंस शीट बनाई थी, नेट प्रॉफिट आया था, उसको कैपिटल में जोड़ा था, वैसे ही। और यहीं डिस्ट्रीब्यूट भी कर दीजिए ए और बी के बीच में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट है आपका 42,000 और रेशियो क्या है इनका 3:2, तो 3:2 में किस तरह बांटेंगे, 3 और 2 5 हो गए, डिवाइड किया 5 से, 5 और 0, 5 4 जा, तो 8040 इतना आ रहा है। इसमें आप 3 का इंटू कर दो तो ए का प्रॉफिट निकल जाएगा। सॉरी यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है एक, 8400 आएगा, सॉरी कैलकुलेशन के लिए। तो 8400 में 3 का इंटू हम कर देंगे, 3 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा ए का प्रॉफिट जितना बनता है। तो 24 और 25 200 ए का प्रॉफिट बनता है, और 2 में इंटू कर देंगे तो 16,800 बी का प्रॉफिट आ जाता है। तो हमें तो टोटल प्रॉफिट बाहर लिखना ही है। तो इस तरह से P&L अप्रोप्रिएशन में हमने क्या क्या लिखा, P&L अप्रोप्रिएशन में हमने पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, सैलरी लिखा है, कमीशन होता तो भी 2 में लिखते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड इनकम यहां पर लिखा। शुरुआत हमने की थी नेट प्रॉफिट से, जो हमने P&L अकाउंट से लिया था, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया था। तो इस तरह से हम दोस्तों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन में या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।